معجزات की दुनिया में कोई कमी नहीं, जिन्हें बस अपने इल्म का रोब ही झाड़ना है। मौका महल देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, मगर आगे से दलाइल के साथ करारा जवाब मिले तो अपना सा मुंह लेकर बैठ जाते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती। वो आते हैं और अपनी झाड़ कर दूसरों को मरूब करने की कोशिश करते हैं। दलाइल के साथ उन्हीं के मजहब से और उन्हीं की किताबों से जवाब मिले तो फिर खसियानी सी हंसी हंसते हैं और चल देते हैं। एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया, उसने रूहानी इलाज करने का दावा किया। उस शख्स ने बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया जब तक कि उसको टोका नहीं गया। इस शख्स ने कहा कि मैं रूहानी इलाज करता हूँ। मेडिकल साइंस अद्वियात की साइंस है और रूहानी साइंस रूह की साइंस है। ये जिस्म, सोच और रूह को ठीक करती है। जब कोई शख्स मजहबी एतबार से तरक्की करता हुआ दूसरों का इलाज करने की ताकत को पा लेता है तो वो दूसरों के जिस्म पर कट लगाए बगैर इसका इलाज कर सकता है। वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। ये ना नजर आने वाली ताकत है। इंसान के जिस्म में दो तरह की जिंदगियां होती हैं। एक तो वो है जिसको हम जिस्म कहते हैं और दूसरी रूह है। रूह का वजूद 99% है और जिस्म का वजूद 1%। हम जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं या रूहानी साइंस पढ़ते हैं, इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि जिस्म को तवाना रखा जाए। उस शख्स के खुद को सुपर ह्यूमन साबित करने के दावे तो शायद चलते ही रहते, मगर यहाँ पर मुतरजम ने उस शख्स को टोका और कहा कि बराए मेहरबानी आप अपना सवाल करेंगे। उस शख्स को कुछ बात समझ आई तो उसने कहा कि अगर हम मजहब के पूरे जोर शोर से इबादत करते हैं तो क्या हमारा जिस्म बीमारियों से पाक रह सकता है? If we follow the path of religion, any religion or Quran, we can keep ourselves healthy throughout the life if we don't get any disease in the body. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि रूहानी इलाज भी दो तरह का होता है। एक तो वो जो असल में रूहानी इलाज होता है जिससे रूह को शिफा मिलती है, और दूसरा जो आजकल ज्यादातर होता है कि पैसा बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने मिशनरियों की जानिब से रूहानी इलाज करने के काफी प्रोग्राम देखे हैं। मैं वहां गया भी हूं। वो किसी शख्स को स्टेज पर बुलाते हैं जो देख नहीं सकता, जो कुछ हरकत करते हैं और जाहिर किया जाता है कि उस शख्स का अंधापन खत्म हो गया और वो देख सकता है। मैंने बहुत सी दस्तावेजी फिल्में भी देखी हैं जो इन झूठे इलाज करने वालों को बेनकाब करती हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में हम इन्हीं चीजों का मुकाबला करने के लिए मवाद इकट्ठा करते हैं। दस्तावेजी फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये मिशनरी किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर दिखाया जाता है कि हाजरीन में एक शख्स बैठा है, वो चल नहीं सकता और वो उसके पास जाकर छड़ी मारते हैं और चिल्लाते हैं कि जीसस के नाम पर चलना शुरू कर दो, और वो शख्स भागना शुरू कर देता है। ये सारा कुछ पहले से तयशुदा होता है। मैं उनको कहता हूं कि अगर आप वाकई ऐसा रूहानी इलाज कर सकते हैं तो अस्पतालों में जाकर मरीजों को ठीक करें। अगर आप अस्पताल में एक शख्स को भी ठीक कर दें तो पूरा अस्पताल आपकी पैरवी शुरू कर देगा। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अगर आप वाकई रूहानी इलाज का दावा करते हैं तो आप अस्पताल में जाकर मरीजों को ठीक करें। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। हम फिर अस्पताल क्यों बनाएंगे? That really, if you are a spiritual healer, you come to the hospital. You know, I'm a medical doctor. I tell them, come to my hospital, direct, ready-made. If you treat, the full family will convert. So if you are a spiritual healer, and if really it's the truth, we require hundreds of people like you. We don't want to have all these government hospitals, you know, Nair Hospital, Sion Hospital, KM Hospital. We'll employ you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की आयत को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम में अगर कोई शख्स कहता है कि मैं रूहानी इलाज कर सकता हूं तो ये गलत है, क्योंकि रूहानी इलाज कोई शख्स नहीं कर सकता बल्कि अल्लाह ताला शिफा देता है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से पूछा, क्या आप रूहानी इलाज करते हुए लेजर का इस्तेमाल करते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि रूहानी इलाज करने के दावेदार के दावे की हकीकत यही है कि पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन कुरान पाक की आयत है जो आपको ज़हन का सुकून देती है। कुछ बीमारियां हैं जिनको साइंस समझ नहीं सकती। झूठे रूहानी मुआलिज दावा करते हैं कि वो इनका इलाज भी कर सकते हैं। मेरे नजदीक ये सब एक झूठ है। आप भी कहते हैं कि आप रूहानी इलाज कर सकते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे साथ अस्पताल चलें। उस शख्स ने पैंतरा बदला और कहा कि हम जिस्म की बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करते, बल्कि हमारा मानना है कि आप मजहब की पैरवी करें,
نماز سادھنا کریں تو ساری عمر آپ کا جسم بھی بیمار نہیں ہوگا. آپ شاید اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے. یہ خدا کی دی گئی طاقت ہے, ہمیں اس کو استعمال کرنا آتا ہے. آج کل دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر ہمیں یہی روحانی علاج سکھا رہے ہیں, حالانکہ یہ بھارت میں 5000 سال سے ہے. میں نے یہ سیکھنے کے بعد اپنا کریئر چھوڑ دیا. لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے. مغربی میڈیکل سائنس نے آج کل روحانی علاج کی جگہ لے لی ہے, حالانکہ ماضی میں تو یہی سائنس چلتی تھی. آج کی سائنس تو صرف بیکٹیریا اور انفیکشن کو مارنے تک ہی محدود ہے. These foreign people are teaching our own science in India. The science which was there in 5,000 years in India, Vedic science, Jainism, Muslim, whatever, that is lost because Western science has taken over the charge of our human body and human health. And this science was discovered to kill virus and bacteria only. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مذہبی عبادت کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں بیماری میں مبتلا ہونے کے چانس کچھ حد تک کم ہو جائیں. ایک لیکچر صرف انہی فوائد پر دے سکتا ہوں, مگر میں آپ کو چند ایک ہی بتاؤں گا. نماز کا سب سے بڑا فائدہ سجدہ ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ اپنی پیشانی کو زمین پر لگاتے ہیں. اس سے خون کی گردش دماغ میں زیادہ ہوتی ہے. زیادہ خون ملنے سے دماغ کو بیماریاں لگنے کی چانس کم ہو جاتے ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں تو 1/3 ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں رہ جاتی ہے. جب آپ سجدے میں سانس لیتے ہیں تو یہ باقی ہوا بھی خارج کر دیتی ہے اور آپ کے جسم کو صاف شفاف ہوا دوبارہ ملتی ہے. اس سے آپ کے پھیپھڑے بھی تازہ دم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے دلائل پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا. So because you breathe in more fresh air, there's less respiratory air, the chances your lung will be healthy is far superior. Less chances of having lung diseases. Furthermore, there's more increased venous return of the abdominal viscera. There's less chances of having piles. When you get up from the position of sajda, when you stand up, there is more stress on the calf muscles. And the calf muscles, according to medical science, they are known as peripheral heart. It pumps the blood to the lower part of the body. I can go on and on giving references. How does Salah benefit? But we Muslims, we don't pray Salah for all these benefits. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمان ان جسمانی فائدوں کے لیے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں. یہ فائدے تو ایک طرح کی سائیڈ ڈش ہیں, مین ڈش تو نماز ہے. یہ میڈیکل فوائد غیر مسلموں کو متاثر کر سکتے ہیں اور وہ اسلام کے قریب آ سکتے ہیں, مگر مسلمان اس پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی درکار ہے. ویدک سائنس میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو بیماریوں سے بچا سکتی ہیں.